ठंडा पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, हम सब पीते हैं। ये अपने कोई ज़रूरी नहीं थी, तो ये डर के आगे जीत है ठंडा मतलब कोका कोला ऐसा करके ऐड करा गया, देख देख के गया ठंडा पिए ऐसा करके अपने ठंडा पीते हैं। फेयर एंड लवली को दिखाते हैं कॉन्फिडेंट रहेंगे। लक्ष्मीबाई से ज़्यादा कॉन्फिडेंट थोड़ी रहेंगे रानी लक्ष्मीबाई। ये अभी अपने कौन से द्रौपदी मुर्मू है, या फिर इंदिरा गांधी थी, सोनिया गांधी है, और भी जितने भी है आदमी हैं, चलो औरतें हैं, तो उनमें जो विश्वास है वो खूबसूरती से थोड़ी है। तेरा पॉइंट हो गया अपने बाउंस बैक, ठीक है ना। फिल्मों में होता है ना, इतना मारता है, वो तो असफलता हो गई, वो असफलता ताकत देती है, लेकिन इसमें गिर गए, पड़ गए, मिट गए, तो एक बार फिर वापस बाउंस बैक। समझिए, हार तो स्वीकार नहीं है, हार से सीखेंगे, हार से सब कुछ करेंगे, लेकिन गिरेंगे तो नहीं, हमेशा खड़े होंगे, चाहे हाल चाहे कैसे बेहाल हो जाए। गिरते पड़ते रूढ़ी से पहुंचते हैं ना, वो डाली बाई के आते आते उनके तो डाले गिर जाते हैं, लेकिन वो क्या रूढ़ी से रामदेव अबर जाऊं पहुंचे, बाद में लंबी लाइन में खड़ो रहना पड़ा है, लेकिन उससे तो बाउंस बैक। हार जाएं, गिर जाएं, मिट जाएं, पड़ जाएं, लेकिन किसी भी हाल में बाउंस बैक। चौदह नंबर हो गया। अभी आपको कहा पिछले पॉइंट में कि हारना तो नहीं है, हार तो स्वीकार नहीं करनी है। कहाँ नहीं करनी है? अंदर हौसलों में हार स्वीकार नहीं करनी है। सच में दिख रहा है हार, वो तो चलो ठीक है, हार गया तो ठीक है, मान लिया, हार भी गए हैं, हमारे बैठ वो क्रिकेट खेलते हैं, हमारे तो लगी कौन, मैं तो आउट कौन है, नहीं चले, जब दिख गया हार गया तो ठीक है हार गए, बची लागे कहाँ, ठीक है लागी, सहन करी कहाँ कर ले सो, राइट, पॉजिटिव। हार होगी, हाँ ठीक है हार होगी, कोई बात को नहीं, बाउंस बैक। 15 नंबर हो गया, बहाने नहीं बनाना है। तो बहाने बना के ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेट उठा था, लेट सोया था, ऐसा हो गया था, पैर दुख रहा था, माथा दुख रहा था, सच में वो अलग बात है, लेकिन बहाने कौन बनाता है पता है क्या? ये मन बनाता है, अपने कभी नहीं बनाता। अपने तो पता है कि सुबह उठने में फायदा है, दिमाग को तो पता है, वो बहाने मन ही बनाता है। मन को टाइम से कंट्रोल में कर लो, ठीक रहेगा। सफल होने पर हवा में नहीं उड़ना। अब मेहनत करेंगे, इतनी मैंने बताया उतनी मेहनत करोगे तो आप क्या हो गए? सफल हो गए, और फिर हवा में उड़ गए तो वापस डाउन, और जहां बहुत ज्यादा ऊपर जाना था वहां पे फिर डाउन। तो सफल हो गए ये गारंटी है। जो मैंने बोल रहा हूं वैसे आप करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके चेहरे पर तेज अलग होगा, तो लेकिन उस टाइम फिर आपको थोड़ा हवा में नहीं उड़ना, थोड़ा धीमा। और कई बार अपने को बहुत ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, तो बिना जरूरत के अपने मन ठाए हूँ बताऊँ हवा नहीं हो, ठीक है। अपने को पता है तो भी अपने पास बहुत पैसे हैं, आप अगले के पास नहीं है तो भी ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको नीचे दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। गीता में क्या लिखा है? कर्म करते रहो, फल की इच्छा या फल की चिंता मत करो। तो अपने क्या करना है? लक्ष्य को प्राप्त करना है, सफल होना है। तो उसके लिए कंपलसरी क्या हो गया? कर्म करोगे तभी सफल होगे, चलोगे तभी पहुंचोगे। तो कर्म करते रहो, कभी हार मिली, कभी जीत मिली, कभी कुछ मिला, कभी कुछ नहीं मिला, तो चलते 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 गिरते पड़ते आपने पहुंचेंगे। अगर चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे नहीं। तो कर्म ये शब्द है ना, इससे बड़ा कोई शब्द नहीं है। सब इसके गुलाम होते हैं कर्म के। तो क्या टॉपिक है? जागरूक इंसान बने। अब ये थोड़ा गौर से सुनो, थोड़ा समझने वाली बात है। अपने क्या ढूंढ रहे हैं? लक्ष्य। कि लक्ष्य क्या हो, इसको अपने काम की तरफ से लेके अपने काम करें तो क्या करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। नौकरी तो बहुत कम लोग कर पाते हैं सरकारी, बिजनेस करते हैं, लेन देन चीज़ें बेचते हैं। तो एक्चुअल में काम क्या है? काम एक्चुअल में क्या है? लोगों की जो समस्या है ना, उनका समाधान एक्चुअल में काम है। परचून की दुकान है, वो क्या है? अपने को चीज़ें चाहिए तो वो मिल रही है। मेडिकल की दुकान है, अपने दवाई चाहिए वो मिल रही है। अपने घर बनाना है तो अपने समस्या घर बनाने की, तो मजदूर से घर बनवा रहे हैं। तो एक्चुअल में जो भी काम है ना, वो एक समस्या का समाधान है एक तरह से। और समस्या कुछ तो होती है वास्तविक, और कुछ होती है
काल्पनिक। तो इसमें आगे चलते हैं। वास्तविक समस्याएं तो कम हैं और काल्पनिक समस्याएं ज़्यादा, यानी आपको बार बार बता बता कर ये महसूस कराया गया कि समस्या है। पहले तो आपको क्या कराया गया? महसूस कराया गया कि आपकी ये समस्या है, फिर उसका समाधान करके आपको प्रोडक्ट भेजा गया। जैसे ये ठंडा पीते हैं, कोका कोला पीते हैं, हम सब पीते हैं, ये अपने कोई ज़रूरी नहीं थी, तो ये डर के आगे जीत है ठंडा मतलब कोका कोला ऐसा करके ऐड करा गया, देख देख के गया ठंडा पिए ऐसा करके अपने ठंडा पीते हैं। फेयर एंड लवली को दिखाते हैं कॉन्फिडेंट रहेंगे। लक्ष्मीबाई से ज़्यादा कॉन्फिडेंट थोड़ी रहेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ये अभी अपने कौन से द्रौपदी मुर्मू है या फिर इंदिरा गांधी थी, सोनिया गांधी है, और भी जितने भी है आदमी हैं चाहे औरतें हैं, तो उनमें जो विश्वास है वो खूबसूरती से थोड़ी है, तो वो कॉन्फिडेंस अंदर से ही है। लेकिन अपने ऐड ऐसे बनाते हैं, पहले तो जरूरत कराते हैं कि ये करोगे तो सही रहेगा वरना बुरा लगेगा। एक बार धोनी का ऐड आया था, वो कहीं जा रहा था तो उसको किसी ने पकड़ के अंदर ले लिया, वो कहीं कार लेने जा रहा था, तो उसमें ऐड दिया कि आप लल्लू लगते हो इसलिए आपकी औकात नहीं लगती कार लेने वाले, इसलिए कपड़े ढंग के पहनोगे तो लगेगा हाँ भाई पैसे वाला है। तो ऐसे वो ज़रूरत बना दी कि आप कपड़े ढंग के पहनो उस चक्कर में। तो ऐसे बाजारवाद बोलते हैं इसको। तो पहले ज़रूरत बता देते हैं और फिर उसका उपाय बताते हैं और वो अपना धंधा चलाते हैं, इसको बोलते हैं बाजारवाद। बाजार और बाजारवाद में ये क्या घनीभूत अंतर होता है। बाजारवाद एक तरह की वृत्ति है जो जीवन को मूल्यों से अलग करने का काम करती है। ये फैशन है, ये जो भी चीज़ें चल रही है ना, तो ये बाजारवाद के अंतर्गत आ रही है। फ़ोन में जो भी चीज़ें आती हैं वो बाजारवाद के अंतर में आती है। पहले आपको बताया जाता है ये आपको ज़रूरी है और फिर उसके अनुसार उसकी सप्लाई करते हैं, तो वो सेल परचेज का काम होता रहता है। तो अपने इतना मूर्ख नहीं बनना है। और बहुत सारे ऑप्शन, जैसे ठंडा है तो ठंडे में कोका कोला, पेप्सी, मिरिंडा, थम्स अप, बहुत सारे विकल्प भी आ जाते हैं अपने, और जबकि ज़रूरत अपने को किसी की नहीं है, लेकिन वो पहले ज़रूरत बताते हैं फिर उसकी अप्लाई करते हैं। हम जब भी कोई चीज़ खरीदे तो कोशिश रहनी चाहिए कि हैंडमेड हो या उसमें किसी को रोजगार मिले। अपने भी चीज़ें जब खरीदें, अपने सोचते हैं लोगों को रोजगार मिले, तो अपने हैंडमेड चीज़ें खरीदेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। महंगी चीज़ें खरीद रहे हैं, किसी को मशीन से बनी हुई कारें खरीद रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। पैसा भी खर्च हो तो ऐसे खर्चों के किसी को रोजगार मिले, तभी समाज आगे बढ़ेगा। फालतू चीज़ें खरीदने, आईफोन खरीद रहे हैं, बाहर का खरीदना, देसी चीज़ खरीदो, हैंडमेड चीज़ें खरीदो, यहाँ की चीज़ें खरीदो, ताकि लोगों को रोजगार मिले, लोगों को घर चले। पैसे आएंगे तो उनके बच्चे पढ़ेंगे, वरना कैसे पढ़ेंगे। अब लोग कहेंगे कि हम तो अपनी मर्जी की चीज़ लेंगे या सस्ती होगी वो लेंगे। अब लोग कहते हैं हम तो अपनी मर्जी की लेंगे, हैंडमेड क्यों लें, या फिर वो जो सस्ती होगी वो लेंगे। जैसे ऑनलाइन लेते हैं, दुकानदार बोलते हैं हमारे लो, ऑनलाइन बोलते हैं हमारे लो, तो अपने तो दुकानदार से लेंगे तभी दुकानें चलेंगी। अपने भी दुकानें घर में, सारे ऑनलाइन लेंगे तो अपने कहाँ जाएंगे। ऐसे ही, और हमारे एक करने से कोई दुनिया बदल नहीं जाती है। क्या तर्क देते हैं? मैं अगर एक हैंडमेड चीज़ लूँगा या दुकान से चीज़ लूँगा तो दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माना हो सकता है हमारे एक के कुछ करने से दुनिया नहीं बदलेगी, लेकिन अगर हम सही काम नहीं करेंगे तो मन में होगा, क्या होगा? अफसोस होगा, ग्लानि होगी। ग्लानि समझते हो? थोड़ी हीन भावना रहती है कि कर लेता तो ठीक रहता, गिल्टी। ग्लानि मतलब गिल्टी होगी। और अपने वो काम कर दिया तो मन में होगा संतोष। तो अपने मन के संतोष के लिए भी अपने अच्छे काम कर सकते हैं और ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं जो जिससे किसी को रोजगार मिले और किसी की आपूर्ति हो। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जिस काम में हमारा मन नहीं लगता उस काम में हमारा मन लगने लग जाता है। बहुत मोटिवेशन स्पीकर भी है। तो मोटिवेशन से क्या होता है, जिस काम में हमारा मन नहीं लगता, जैसे आज अगर आप मोटिवेट होंगे तो कल कुछ एक्शन लेंगे, तो मोटिवेशन होगा तो क्या होगा, मन उसमें लग जाएगा। लेकिन मोटिवेशन ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं करता, और अगर आप मन के गुलाम हैं तो मन फिर से गच्चा खा देगा। मोटिवेशन करके आपको कैसे भी काम करवा दिया तो फिर आप मोटिवेशन से हुआ क्या, आपका आखिर मन ही तो लगा ना वहाँ पे जहाँ मन नहीं था। ये काम आप नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि आपका मन नहीं था। मोटिवेशन ने क्या करा,
मोटिवेशन ने क्या करा, ये जो क्रॉस थे उनको हटा दिया, तो आपका क्या हो गया, मन हो गया। मन अब चल तो मन से ही रहे अपने, फिर यहां एक क्या थी, बुद्धि थी, अपने मोटिवेशन बुद्धि से नहीं चला था, करता था, आखिर मन ही लगा देता है किसी काम में, मन नहीं है फिर मन लग गया, तो फिर मन से ही चलेंगे तो फिर मन तो फिर भटक ही जाता है वापस। तो मन इसीलिए क्या होता है, जो बड़े बड़े मोटिवेशन है, उनके स्टूडेंट हैं, उनके साथ काम करने वाले हैं, वो बहुत मोटिवेशन होते हैं, लेकिन वो बड़े ओहदे पर पहुंच नहीं पाते हैं। जितने जितने भी लोग बड़े बने हैं उनको पूछो आपने कभी किसी मोटिवेशन की क्लास ली, वो बोलेंगे नहीं ली। तो मोटिवेशन से थोड़ा सा दर्द की गोली के जैसा है, एक बार आराम आता है लेकिन इलाज पूरा नहीं होता। कभी कभी सर दुखता है तो अपने मोटिवेशन काम कर जाता है, लेकिन हमेशा ही आपकी बीमारी, आप बहुत ज़्यादा आलसी हो, आप उठने ही नहीं चाहते, उठ ही नहीं सकते, तो 2 दिन उठाने से कोई, रोज आप उठते हो, कभी कभी आलस आता है तब मोटिवेशन काम करता है, रोज ही आलसी और कभी कभी उठते हो तो उसमें मोटिवेशन काम नहीं करता। तो इसलिए मोटिवेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके सहारे अपने सक्सेस हो जाए वो बात नहीं, क्योंकि मोटिवेशन भी बार बार करते हैं तो उसका भी असर खत्म हो जाता है। आखिर जो मैंने पहले वाले पॉइंट बताए हैं शुरू से लेके, वो पॉइंट ज़्यादा काम करेंगे।